स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए इस यूनिट 3 से लास्ट ईयर की एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, जिससे आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में इस यूनिट 3 को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं, तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए इसके क्वेश्चन भी करवा देता हूं। देखो, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जिस यूनिट को भी पढ़ाऊंगा उस यूनिट को कंप्लीट करवाने के बाद उसके लास्ट ईयर के पेपर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, जिससे आप लोगों को यह पता लग जाएगा कि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बात मैं आप लोगों के लिए पहले ही बता चुका हूं कि जो मैटर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो पूरा ही मैटर आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा नहीं है जो कि मेरे पढ़ाई हुए मैटर से बाहर जा रहा है, और ये तो आप लोगों को अभी पता लग जाएगा जब मैं लास्ट ईयर के पेपर आप लोगों के लिए बताऊंगा। इसीलिए मेरा बीएससी और एमएससी का रिजल्ट हमेशा ही नंबर 1 पर रहता है, क्योंकि जो मेरा मटेरियल है, चाहे वो मेरी क्लासेज हो चाहे वो मेरे नोट्स हो, ठीक है ना, वो नंबर 1 पर है। इसलिए बीएससी और एमएससी का रिजल्ट हमेशा ही मेरा अच्छा रहता है। तो देखो, क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आप लोगों की जो बीएससी की रेगुलर क्लास है वो सभी रेगुलर क्लास आप लोगों की चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर चल रही है। तो सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके बैच में ऐड हो जाना। जैसे ही आप लोग बैच में ऐड होंगे वैसे ही आप लोगों को वहां पर बीएससी की सभी रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी। साथ के साथ ही आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, दोनों ही मीडियम में, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। और आप लोगों को वहां पर लास्ट ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, जिससे आप लोगों को यह पता लग जाएगा कि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी देर मत करो, सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके बैच में ऐड हो जाना, ठीक है ना। अब मैं मेरी क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो देखो, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि आज के इस लेक्चर में इस यूनिट 3 से लास्ट ईयर की एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे थे उन क्वेश्चनों को मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। और ये जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं लास्ट ईयर के पेपरों के, ये मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपरों के अकॉर्डिंग बताने वाला हूं। तो जो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने लास्ट ईयर के पेपर देख लेना, वो उसके भी सारे क्वेश्चन मेरे मटेरियल से ही पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा नहीं है जो कि मेरे पढ़ाई हुए से बाहर आ रहा है, ठीक है ना। देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी में बस इतना ही डिफरेंस हो सकता है कि माना कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कोई यूनिट फर्स्ट हुई तो हो सकता है वो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की दूसरी या तीसरी यूनिट हो सकती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि इस यूनिट 3 का नाम आप लोगों को क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में तो आप लोगों की ये यूनिट 3 है, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है ये दूसरी यूनिट हुई, या पहली यूनिट हो सकती है, या चौथी यूनिट हो सकती है, 5वीं यूनिट हो सकती है। केवल यूनिट का हेर फेर हो सकता है, बाकी का आप लोगों को पता है कि टॉपिक तो सभी के सेम रहते हैं, सिलेबस भी सभी का सेम रहता है। बस डिफरेंस होता है तो बस इतना होता है कि माना कि कोई यूनिट राजस्थान यूनिवर्सिटी की पहली है तो हो सकता है वो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की दूसरी या तीसरी यूनिट हो सकती है, ठीक है ना। तो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी अपने लास्ट ईयर के पेपर उठाकर देख लेना, उनके पूरे ही क्वेश्चन मेरे ही मटेरियल से पूछे गए हैं। अब मैं आप लोगों के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2017 से 2022 के पेपर को बता देता हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2017 से 2022 के पेपरों में इस यूनिट 3 से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले जो मैं आप लोगों के लिए पेपर बताऊंगा वो मैं 2017 के पेपर को बताऊंगा कि 2017 के पेपर में इस यूनिट 3 से कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। तो देखो, बोर्ड की तरफ देखिए, यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2017 के पेपर के बारे में कि 2017 के पेपर में इस यूनिट 3 से कौन कौन से क्वेश्चन बने थे। तो देखो, यहां पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं का एक एक उदाहरण देते हुए निम्नलिखित अभिक्रियाओं का एक एक उदाहरण देते हुए उनकी क्रियाविधि लिखिए। मतलब आप लोगों से मैकेनिज्म को पूछ रहा है, उनकी क्रियाविधि लिखिए
उनकी क्रियाविधि लिखिए, मतलब उनकी मैकेनिज्म लिखिए। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन ए दे रखा है। ए क्वेश्चन में आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन बना रखे हैं। पहले क्वेश्चन में वो आप लोगों से पूछ रहा है वोल्फ-किस्नर अपचयन को, ठीक है ना, वोल्फ-किस्नर अपचयन को मतलब वोल्फ-किस्नर रिडक्शन को, वोल्फ-किस्नर अपचयन को मतलब वोल्फ-किस्नर रिडक्शन को। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से पूछ रहा है क्ले-मेंसन अपचयन को, ठीक है ना, क्ले-मेंसन अपचयन को मतलब क्ले-मेंसन रिडक्शन को, क्ले-मेंसन अपचयन को मतलब क्ले-मेंसन रिडक्शन को। और क्वेश्चन नंबर 3 में वो आप लोगों से पूछ रहा है मीरवाइन-पॉन्ड्रॉफ बर्नली अपचयन को, मीरवाइन-पॉन्ड्रॉफ बर्नली अपचयन को मतलब मीरवाइन-पॉन्ड्रॉफ बर्नली रिडक्शन को। तो देखो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2017 के पेपर में इस यूनिट 3 से जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था वो ये क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का एक एक उदाहरण देते हुए उनकी क्रियाविधि लिखिए, मतलब उनकी मैकेनिज्म लिखिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ए के अंदर आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन बने रखे हैं। पहले क्वेश्चन में वो आप लोगों से पूछ रहा है वोल्फ-किस्नर अपचयन की आप लोगों को अभिक्रिया लिखनी है, साथ के साथ उसकी मैकेनिज्म भी लिखनी है। ये क्ले-मेंसन अपचयन की आप लोगों को रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन के साथ उसकी मैकेनिज्म लिखनी है। और ये मीरवाइन-पॉन्ड्रॉफ बर्नली अपचयन की आप लोगों को रिएक्शन लिखनी है और रिएक्शन के साथ उसकी मैकेनिज्म लिखनी है। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इन तीनों ही रिएक्शनों को विद मैकेनिज्म के साथ मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा रखा है। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इस वोल्फ-किस्नर अपचयन को तो मैंने आप लोगों के लेक्चर नंबर 16 में करवाया है, इस क्ले-मेंसन अपचयन को मैंने आप लोगों के लेक्चर नंबर 17 में कंप्लीट करवाया है, और इस मीरवाइन-पॉन्ड्रॉफ बर्नली अपचयन को मैंने आप लोगों के लेक्चर नंबर 15 में कंप्लीट करवाया है। मैं इनके सामने लिख देता हूं, इस वोल्फ-किस्नर अपचयन को तो मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 16 में कंप्लीट करवाया है, तो आप लेक्चर नंबर 16 को देख लेना। इस क्ले-मेंसन अपचयन को मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 17 में कंप्लीट करवाया है, तो आप लोग लेक्चर नंबर 17 को देख लेना। और इस मीरवाइन-पॉन्ड्रॉफ बर्नली अपचयन को मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 15 में कंप्लीट करवाया है, तो आप लोग लेक्चर नंबर 15 को देख लेना। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? ये तीनों ही रिएक्शन आप लोगों से एग्जाम में पूछी थी और इन तीनों ही रिएक्शनों को मैंने आप लोगों के लिए करवाया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का पूरा मिल गया। अब देखो ये एक क्वेश्चन में आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछे थे, अब मैं आप लोगों के लिए बी क्वेश्चन लेता हूं और सी क्वेश्चन लेता हूं। एक तो आप लोगों से ए पूछा था, एक आप लोगों से बी पूछा था और एक आप लोगों से सी पूछा था। तो अब मैं बी वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो देखो इसको तो मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, और मैं बी क्वेश्चन के बारे में आप लोगों के सामने डिस्कशन करता हूं कि बी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से क्या पूछा था। बी के अंदर आप लोगों से पूछा था, मैं लिख देता हूं, बी के अंदर आप लोगों से पूछा था क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं। क्या होता है जब, क्या होता है जब, क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया मतलब रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं, अमोनिया के साथ करवाते हैं, अमोनिया, अमोनिया के साथ करवाते हैं, अमोनिया के साथ करवाते हैं, साथ करवाते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों से पूछा था, ठीक है ना। तो देखो इसको मैं आप लोगों के लिए आंसर दे देता हूं। देखो आप लोगों से क्या पूछा है एग्जाम में कि क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं। तो देखो इस रिएक्शन को मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा रखा है कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और अमोनिया के जब हम 4 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो यूरोट्रोपिन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन को मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। देखो आप लोगों के लिए ये रिएक्शन है कि फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को यूरोट्रोपिन मिलता है। मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, यहां पर मैं फॉर्मल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं और यहां पर मैं अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं। जब इनकी हम रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को यूरोट्रोपिन मिलता है। ये हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है, यहां पर ये हो गया आप लोगों का यूरोट्रोपिन, और यहां से 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स आप लोगों के बाहर निकल जाते हैं। इसका नाम कौन है, यूरोट्रोपिन, ठीक है ना। इसका क्या नाम है, यूरोट्रोपिन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। इसका दूसरा नाम भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए, हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है ना।
हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। आप लोगों को एग्जाम में इनके नाम जरूर लिखने हैं, मैं इनका नाम भी लिख देता हूं। ये कौन हो गया आप लोगों का फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना। ये कौन हो गया आप लोगों का फॉर्मेल्डिहाइड जिसका आईयूपीएसी नाम होता है मेथिनेल। और ये कौन हो गया आप लोगों का अमोनिया, ठीक है ना। ये कौन हो गया आप लोगों का अमोनिया हो गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से राजस्थान यूनिवर्सिटी की एग्जाम 2017 में पूछा था और ये मैंने आप लोगों के लिए बता देता हूं। लेक्चर नंबर 21 में मैंने आप लोगों को इस रिएक्शन को कंप्लीट करवा रखा है, तो आप लोग लेक्चर नंबर 21 को देख लेना। लेक्चर नंबर 21 में मैंने आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाया है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का कौन हो जाता बी। अब मैं आप लोगों के लिए सी क्वेश्चन को बता देता हूं कि सी क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा था। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, मैं सी क्वेश्चन को भी आप लोगों के लिए बता देता हूं। इसको तो मैं टाल देता हूं, ठीक है ना। और सी क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि सी क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा था। तो देख लो, सी क्वेश्चन को भी देख लो आप लोग। तो देखो क्वेश्चन नंबर सी में जो हम लोगों से पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी में जो हम लोगों से पूछा है वो ये पूछा है, निम्न अभिक्रियाओं में बनने वाले प्रोडक्ट को पहचानिए। निम्न अभिक्रियाओं में निम्न अभिक्रियाओं में निम्न अभिक्रियाओं में निम्न अभिक्रियाओं में बनने वाले बनने वाले बनने वाले प्रोडक्ट को पहचानिए, मतलब उत्पाद को पहचानिए। उत्पाद को पहचानिए, ठीक है ना, पहचानिए, प्रोडक्ट को पहचानिए। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था और इसमें आप लोगों के लिए दो रिएक्शन दे रखी हैं। दोनों ही रिएक्शन आप लोगों के लिए इनकम्प्लीट दे रखी हैं। हम लोगों से ये रिएक्शन कंप्लीट करवाई है। तो कौन कौन सी रिएक्शन है उनको मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। देखो एक रिएक्शन तो आप लोगों से इसको पूछा है, ठीक है ना। एक रिएक्शन आप लोगों से ये पूछी है, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या लिख रखा है CHO और एरो पर क्या दे रखा है NaBH4। एरो पर क्या दे रखा है NaBH4 दे रखा है। और एक रिएक्शन आप लोगों से ये पूछी है, एक रिएक्शन आप लोगों से ये पूछी है, ये कौन है आप लोगों का कीटोन, ठीक है ना। और एरो पर क्या दे रखा है SeO2 दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रोडक्ट हम लोगों को A बनाना है और यहाँ पर प्रोडक्ट हम लोगों को B बनाना है। तो देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2017 के पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 6 था ना, उसमें सी क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले प्रोडक्ट को पहचानिए। मतलब हम लोगों के लिए रिएक्शन अधूरी दे रखी है, अब हम लोगों को इस रिएक्शन को पूरा करना है। मतलब हम लोगों के लिए केवल रिएक्टेंट दे रखा है, अब हम लोगों को प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा रिएक्शन 1 के बारे में। तो देखो जब मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 22 को पढ़ाया था, ठीक है ना, लेक्चर नंबर जब मैंने आप लोगों के लिए 22 पढ़ाया तो वहां पर मैंने दो अपचायक अभिकर्मकों की बात की थी। एक तो मैंने LiAlH4 के बारे में बात की थी और एक मैंने NaBH4 के बारे में बात की थी। लेक्चर 22 में एक तो मैंने आप लोगों के लिए LiAlH4 के बारे में डिस्कशन किया था और एक मैंने आप लोगों के लिए NaBH4 के बारे में डिस्कशन किया था। ये LiAlH4 और ये जो NaBH4 है ये एक अपचायक अभिकर्मक है, मतलब एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। ये एल्डिहाइड से तो 1 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं और कीटोन से ये 2 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं। और इस नोट को इसको मैंने नोट में करवाया था और इस नोट को मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी करवाया था और मैंने आप लोगों से ये बात बोली थी कि लास्ट ईयर की एग्जामों में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो देखो 2017 की एग्जाम में आप लोगों से ये पूछ लिया, इसलिए मैंने उस नोट को आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट करवाया था। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये किसका मेंबर हो गया, एल्डिहाइड का मेंबर हो गया। ये आप लोगों का एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड को हम लोगों को 1 डिग्री एल्कोहल में बदलना है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो NaBH4 होता है इसका अपचयन कर देगा और इसका अपचयन करके इसको 1 डिग्री एल्कोहल में परिवर्तित कर देगा। मैं प्रोडक्ट को आप लोगों को सामने शो कर देता हूं। ये कौन हो गया आप लोगों का एल्डिहाइड का मेंबर हो गया, ठीक है ना। ये आप लोगों का एल्डिहाइड का मेंबर हो गया। ये NaBH4 इसका अपचयन करके इसको 1 डिग्री एल्कोहल में परिवर्तित कर देगा। ये कौन हो गया आप लोगों का 1 डिग्री एल्कोहल हो गया CH और यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में क्या बन गया CH2H और ये कौन हो गया आप लोगों का 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, ठीक है ना। क्योंकि ये NaBH4 होता है, एक अपचायक अभिकर्मक होता है जो कि हाइड्रोजन एटम को जोड़ता है। तो देखो ये जब इस CHO का अपचयन करेगा तो एक हाइड्रोजन एटम तो किससे जोड़ देगा, CH से जोड़ देगा। तो ये CH तो किस में बदल जाएगा CH2 में और एक हाइड्रोजन एटम किससे जोड़ देगा O से जोड़ देगा। तो ये किस में बदल जाएगा OH में बदल जाएगा। मतलब ये CHO किस में बदल जाएगा CH2OH में, जो कि आप लोगों का 1 डिग्री एल्कोहल होता है।
बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से आप लोगों को रिएक्शन करनी है। अगर एग्जाम में इस तरीका से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले और एरो पर अगर आप लोगों से LiAlH4 लिख दे या फिर NaBH4 लिख दे तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एल्डिहाइड से तो 1 डिग्री एल्कोहल बना देना और कीटोन से आप लोग 2 डिग्री एल्कोहल बना देना, ठीक है ना। इस रिएक्शन को मैंने आप लोगों को क्लिक करवाया ही है, तो आप लोग देख लेना लेक्चर नंबर 22 में। चलो ठीक है, दूसरी रिएक्शन में आप लोगों के लिए कौन दे रखा है, कीटोन दे रखा है, ठीक है ना। ये कौन दे रखा है आप लोगों के लिए, साइक्लिक कीटोन, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए कीटोन दे रखा है। तो इस कीटोन से हम लोगों को क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो आप लोगों को पता है ये जो SiO2 होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक होता है जो कि CH2 समूह को CO समूह में परिवर्तित करता है। और इसको मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 19 के अंदर आप लोगों के लिए बताया है। इस SiO2 को मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी करवाया था कि लास्ट ईयर की एग्जामों में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था। ये SiO2 एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक होता है जो कि CH2 समूह को मतलब मेथिलीन समूह को ये किस में कन्वर्ट करता है, CO समूह में कन्वर्ट करता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं। यहां पर दूसरी रिएक्शन में आप लोगों के लिए कौन दे रखा है, कीटोन दे रखा है और एरो पर कौन दे रखा है, SiO2 दे रखा है। तो मैंने आप लोगों के लिए जब लेक्चर नंबर 19 को पढ़ाया था तो लेक्चर नंबर 19 में मैंने आप लोगों के लिए एक बात बोली थी कि जो SiO2 होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक होता है जो कि CH2 समूह को किस में बदलता है, CO समूह में बदलता है। तो देखो किस तरीका से CO समूह में बदलेगा। ये कौन हो गया आप लोगों का, कीटोन हो गया। ये कीटोन की अल्फा पोजीशन हो गई और ये इस कीटोन की अल्फा पोजीशन हो गई। तो यहां पर अल्फा पोजीशन पर ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा और इस CH2 समूह को, चाहे इस CH2 समूह को चाहे इस CH2 समूह को, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CO समूह में कन्वर्ट कर देगा और ये कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइकीटोन में। तो जो हम लोगों का प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हम लोगों को ये बनेगा, ये कौन हो जाएगा आप लोगों का, डाइकीटोन हो जाएगा, ठीक है ना। ये कौन मिल जाएगा हम लोगों को, डाइकीटोन मिल जाएगा। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना कि जो SiO2 होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि CH2 समूह को CO समूह में परिवर्तित कर देता है। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले कि आप लोगों के लिए रिएक्शन को अधूरा कर दे, ठीक है ना, मतलब केवल रिएक्टेंट को लिखे और एरो पर अगर SiO2 लिखे तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, कीटोन से डाइकीटोन बनाना है। मतलब जो कीटोन की अल्फा पोजीशन पर जो CH2 समूह है उस CH2 समूह को आप CO समूह में परिवर्तित कर देना, प्रोडक्ट आप लोगों के सामने होगा। बात समझ में आ गई ना। ये सभी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए करवा रखे हैं जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की एग्जाम 2017 में पूछे गए थे। अब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2018 के पेपर को बता देता हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2018 के पेपर में इस यूनिट 3 से कौन कौन से क्वेश्चन बने थे। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, मैं 2018 के पेपर भी आप लोगों के लिए बता देता हूं कि 2018 के पेपर में इस यूनिट 3 से कौन कौन से क्वेश्चन बने थे। तो देख लो उस पेपर को भी। तो देखो 2018 में जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, मैं यहां पर लिख देता हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2018 में जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था वो आप लोगों के लिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बना रखा है, इसमें पूछ रहा है वो आप लोगों से निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित 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 अभिक्रियाओं को निम्नलिखित अभिक्रियाओं को निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, मतलब पूरा कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, ठीक है ना। और यहां पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर ए बना रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 बना रखा है जिसमें दे रखा है आप लोगों के लिए CH3CO CH3, ठीक है ना, CH3CO CH3 और यहां पर दे रखा है आप लोगों के लिए SiO2, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों के लिए क्या दे रखा है, SiO2 दे रखा है। दूसरी रिएक्शन में आप लोगों के लिए दे रखा है RCHO मतलब एल्डिहाइड को दे रखा है और यहां पर आप लोगों के लिए मर्क्यूरी क्लोराइड को दे रखा है, ठीक है ना, मर्क्यूरी क्लोराइड को दे रखा है और यहां पर इसका क्या करवा रहा है, अपचयन करवा रखा है, मतलब यहां पर मैंने वाटर को भी ले रखा है। तो देखो एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, इस क्वेश्चन को आप लोगों से राजस्थान यूनिवर्सिटी की एग्जाम 2018 के अंदर पूछा था
क्वेश्चन आप लोगों का क्या था, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, मतलब रिएक्शन उसने इनकम्प्लीट कर रखी है, इससे हम लोगों को प्रोडक्ट बनाना है। यहां पर हम लोगों को ए प्रोडक्ट बनाना है और यहां पर हम लोगों को बी प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो सबसे पहले मैं यहां पर डिस्कशन करता हूं रिएक्शन 1 पर। तो देखो ये हम लोगों को कौन है, कीटोन। कीटोन का कौन सा मेंबर है, ये आप लोगों का एसीटोन है, और यहां पर इसका क्या करवा रखा है, ऑक्सीडेशन करवा रखा है, किसकी प्रेजेंस में, SiO2 की प्रेजेंस में। तो अभी मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी कि ये जो SiO2 होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक होता है जो कि CH2 समूह को CO समूह में परिवर्तित करता है। देखो इस SiO2 का क्वेश्चन आप लोगों से 2017 की एग्जाम में पूछ लिया और फिर रिपीट करके 2018 की एग्जाम में पूछ लिया। इसीलिए जब मैंने SiO2 को आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 19 में पढ़ाया था तो इसको इंपॉर्टेंट करवाया था। इसको मैंने कब करवाया था आप लोगों के लिए, लेक्चर नंबर 19 के अंदर मैंने आप लोगों के लिए इस SiO2 को आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट करवाया था, क्योंकि देखो इसका क्वेश्चन 2017 की एग्जाम में भी पूछ लिया, फिर रिपीट करके 2018 की एग्जाम में भी पूछ लिया। तो आप लोगों को तो कुछ नहीं करना है, CH2 समूह को CO समूह में परिवर्तित करना है, मतलब मेथिलीन समूह को किस में कन्वर्ट करना है, CO समूह में। तो देखो यहां पर मैं इस CH3 को खोल के लिख देता हूं। तो देखो यदि मैं CH3 को खोल के लिखूं तो यहां पर क्या लिख देता हूं, H लिख देता हूं, ठीक है ना। अब H के बाद ये क्या बच गया, CH2 बच गया, और इस CH2 को ये SiO2 किस में कन्वर्ट कर देगा, CO के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये कौन हो गया आप लोगों का CO, ठीक है ना। ये भी कौन हो गया आप लोगों का CO, और ये कौन हो गया आप लोगों का CH3 हो गया। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। प्रोडक्ट का नाम है मेथिल ग्लाइऑक्जेल, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट का नाम है मेथिल ग्लाइऑक्जेल, मेथिल ग्लाइऑक्जेल, मेथिल ग्लाइऑक्जेल, जिसका दूसरा नाम है आप लोगों का पाइरुविक एल्डिहाइड, ठीक है ना, पाइरुविक एल्डिहाइड। इसका दूसरा नाम है पाइरुविक एल्डिहाइड, पाइरुविक एल्डिहाइड, ठीक है ना। इसका नाम भी मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। ये कौन है आप लोगों का, एसीटोन है, और ये एसीटोन आप लोगों का किसका मेंबर है, कीटोन का मेंबर है, ठीक है ना। ये एसीटोन आप लोगों का किसका मेंबर है, कीटोन का मेंबर है। तो यहां पर ये SiO2 इसका ऑक्सीडेशन कर देगा और CH2 समूह को किस में बदल देगा, CO समूह में बदल देगा, जो कि प्रोडक्ट का नाम है मेथिल ग्लाइऑक्जेल और इसका दूसरा नाम है पाइरुविक एल्डिहाइड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं दूसरी रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो देखो यहां पर ये आप लोगों को कौन है, मर्क्यूरी क्लोराइड है। इस मर्क्यूरी क्लोराइड का मैं यहां पर क्या करवा रहा हूं, अपचयन करवा रहा हूं, मतलब रिडक्शन करवा रहा हूं। तो जब मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 20 को पढ़ाया था, इसको मैंने किस में करवाया था, इसको मैंने लेक्चर नंबर 20 में करवाया था, और इस रिएक्शन को भी मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट करवाया था कि ये कौन है आप लोगों का, एल्डिहाइड है, ठीक है ना। ये आप लोगों को कौन है, एल्डिहाइड है। ये कौन है आप लोगों का, मर्क्यूरी क्लोराइड है। ये आप लोगों को कौन है, मर्क्यूरी क्लोराइड है। तो यहां पर इसका ये अपचयन होकर ये एल्डिहाइड तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, अर्थात ये CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मर्क्यूरी क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मर्क्यूरस क्लोराइड में, अर्थात HgCl2 में आप लोगों का कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नाम है मर्क्यूरस, जिसका नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है ना, जिसका नाम है मर्क्यूरियस क्लोराइड। और इसका सफेद कलर होता है, तो ये सफेद अवच्छेद देता है, मतलब ये व्हाइट पीपीटी देता है, ठीक है ना, सफेद अवच्छेद देता है, मतलब व्हाइट पीपीटी देता है, और यहां से 2HCl के मॉलिक्यूल्स आप लोगों के बाहर निकल जाते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और ये कौन मिल गया आप लोगों को, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, ठीक है ना। ये आप लोगों को कौन मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, जब मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 20 को पढ़ाया था, तो लेक्चर नंबर 20 में इस रिएक्शन को मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट करवाया था कि मर्क्यूरी क्लोराइड का हम लोगों ने क्या करवाया था, अपचयन करवाया था, रिडक्शन करवाया था, ठीक है ना। तो यहां पर RCHO, ठीक है ना, मतलब एल्डिहाइड ले लिया, ये किसको ले लिया, मर्क्यूरी क्लोराइड को ले लिया, और यहां पर मैंने किसको ले लिया, वाटर को ले लिया। तो ये एल्डिहाइड तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये मर्क्यूरी क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मर्क्यूरस क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका सफेद कलर होता है, इसलिए सफेद अवच्छेद मतलब व्हाइट पीपीटी देता है, और यहां से 2HCl के मॉलिक्यूल्स आप लोगों के बाहर निकल जाते हैं। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना। इस क्वेश्चन को आप लोगों के राजस्थान यूनिवर्सिटी की एग्जाम 2018 में पूछा था। तो देखो ये तो क्वेश्चन नंबर ए में पूछा था। अब बी के अंदर आप लोगों से क्या पूछा था, उसको भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो इसको तो मिटा देता हूं, और क्वेश्चन नंबर 3 में ही बी में आप लोगों से क्या पूछा था, उस बी क्वेश्चन को भी आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो बोर्ड की तरफ देख लिया। बी क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है
बी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को क्रियाविधि सहित समझाइए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को निम्नलिखित निम्नलिखित अभिक्रियाओं को निम्नलिखित अभिक्रियाओं को निम्नलिखित अभिक्रियाओं को क्रियाविधि सहित समझाइए। क्रियाविधि क्रियाविधि सहित समझाइए। ठीक है ना, मतलब रिएक्शन को भी लिखना है और रिएक्शन के साथ मैकेनिज्म को भी लिखना है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को क्रियाविधि सहित समझाइए। क्रियाविधि सहित समझाइए। इस रिएक्शन को आप लोगों से पूछा है तो इसमें आप लोगों के लिए दो रिएक्शन दे रखी है। एक रिएक्शन तो आप लोगों के लिए दे रखी है केनिजारो अभिक्रिया। ठीक है ना, एक रिएक्शन तो आप लोगों के लिए केनिजारो अभिक्रिया को दे रखा है, केनिजारो रिएक्शन को दे रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, और दूसरी के अंदर जो आप लोगों के लिए दे रखा है वो दे रखा है नोवेनेजेल अभिक्रिया। ठीक है ना, वो दे रखी है आप लोगों के लिए नोवेनेजेल अभिक्रिया। नोवेनेजेल अभिक्रिया। तो देखो दोनों रिएक्शनों को मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। इन दोनों ही रिएक्शनों को मैंने आप लोगों के लिए रिएक्शन के साथ इसकी मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन की है। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। इस केनिजारो अभिक्रिया को तो मैंने लेक्चर नंबर 13 में कंप्लीट करवाया है और इस नोवेनेजेल अभिक्रिया को मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 10 में करवाया है। मैं लिख देता हूं, इस केनिजारो अभिक्रिया तो मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 13 में कंप्लीट करवाया है और इस नोवेनेजेल अभिक्रिया को मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 10 में कंप्लीट करवाया है। आप लोग लेक्चर नंबर 13 को देख लेना। लेक्चर नंबर 13 में आप लोगों को केनिजारो अभिक्रिया मिल जाएगी, साथ के साथ ही उसकी मैकेनिज्म भी मिल जाएगी। और एक आप लोगों से पूछिए नोवेनेजेल अभिक्रिया। इस नोवेनेजेल अभिक्रिया को मैंने लेक्चर नंबर 10 में करवाया है तो आप लोग लेक्चर नंबर 10 को देख लेना। लेक्चर नंबर 10 में मैंने केनिजारो अभिक्रिया को करवाया है, साथ के साथ ही उसकी मैंने मैकेनिज्म भी कंप्लीट करवाई है। तो इन दोनों रिएक्शनों को मैकेनिज्म के साथ आप लोगों से पूछा था राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2018 के पेपर में। ठीक है ना, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों से राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2018 के पेपर में पूछा था, तो आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब मैं आप लोगों के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2019 के पेपर को बताता हूं कि 2019 के पेपर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2019 के पेपर में आप लोगों से इस यूनिट 3 से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे। तो देख लो 2019 के पेपर को भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो मैं यहां पर डिस्कशन करूंगा आप लोगों के राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर 2019 के। ठीक है ना, 2019 में इस यूनिट से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आप लोगों के लिए और इसमें दे रखा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं की व्याख्या क्रिया विधि सहित कीजिए। क्वेश्चन है आप लोगों का निम्नलिखित 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 अभिक्रियाओं की व्याख्या, निम्नलिखित अभिक्रियाओं की निम्नलिखित अभिक्रियाओं की व्याख्या, निम्नलिखित अभिक्रियाओं की व्याख्या, निम्नलिखित अभिक्रियाओं की व्याख्या उनकी क्रिया विधि सहित कीजिए। उनकी क्रिया विधि सहित उनकी क्रिया विधि सहित कीजिए। उनकी क्रिया विधि सहित कीजिए मतलब रिएक्शन को लिखना है आप लोगों को और रिएक्शन की आप लोगों को मैकेनिज्म भी लिखनी है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो आप लोगों के लिए 4 रिएक्शन दे रखी है वो 4 रिएक्शन कौन कौन सी दे रखी है मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। एक तो आप लोगों को केनिजारो अभिक्रिया को पूछ रखा है। ठीक है ना, एक तो आप लोगों के लिए केनिजारो अभिक्रिया को दे रखा है। ठीक है ना, इसकी आप लोगों को रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन के साथ आप लोगों को इसकी मैकेनिज्म लिखनी है। ठीक है ना, दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों के लिए हेलोफॉर्म अभिक्रिया को पूछ रखा है। ठीक है ना, दूसरे नंबर की अभिक्रिया में आप लोगों के लिए हेलोफॉर्म अभिक्रिया को पूछ रखा है। ठीक है ना, यहाँ पर तीसरे नंबर की रिएक्शन में आप लोगों के लिए पूछ रखा है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। ठीक है ना, यहाँ पर पूछ रखा है आप लोगों के लिए एल्डोल संघनन अभिक्रिया को पूछ रखा है। एल्डोल संघनन मतलब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को आप लोगों से पूछ रखा है। और चौथे क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रखा है यहाँ पर पिनाकोल अपचयन को। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोगों के लिए पिनाकोल अपचयन को पूछ रखा है मतलब पिनाकोल रिडक्शन को पूछ रखा है। तो इसको पूछ रखा है आप लोगों से राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर 2019 के अंदर। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर 2019 के अंदर जो आप लोगों से इस यूनिट से क्वेश्चन पूछा था वो ये क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित अभिक्रियाओं की व्याख्या उनकी क्रिया विधि के साथ कीजिए। मतलब आप लोगों को ये रिएक्शन लिखनी है और रिएक्शन के साथ आप लोगों को इसकी मैकेनिज्म भी लिखनी है। तो यहाँ पर 4 रिएक्शन दे रखी है आप लोगों के लिए।
पहली दे रखी है आप लोगों के लिए कैनिजारो अभिक्रिया, दूसरी दे रखी है आप लोगों के लिए हेलोफॉर्म अभिक्रिया, तीसरी दे रखी है आप लोगों के लिए एल्डोल संघनन अभिक्रिया मतलब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, चौथे नंबर पर आप लोगों से पूछिए पिनाकोल अपचयन मतलब पिनाकोल रिडक्शन। तो ये चारों ही रिएक्शन मैंने आप लोगों के लिए करवा रखी है और वो भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करवा रखी है। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं इस कैनिजारो अभिक्रिया को तो मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 13 में कंप्लीट करवा रखा है, इस एलोफॉर्म अभिक्रिया को मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 20 में कंप्लीट करवा रखा है, इस एल्डोल संघनन अभिक्रिया को मैंने लेक्चर नंबर 8 में आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा रखा है और इस पिनाकोल अपचयन को मैंने लेक्चर नंबर 22 में आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा रखा है। पिनाकोल अपचयन का मैंने वहां पर नोट लिखवाया था तो नोट के अंदर मैंने आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को कंप्लीट करवा रखा है, ठीक है ना। ये सभी रिएक्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इस कैनिजारो अभिक्रिया को अभी 2018 की एग्जाम में पूछा था, 2018 की एग्जाम में पूछने के बाद फिर रिपीट करते हुए 2019 के पेपर में आप लोगों से पूछ लिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया को मैंने लेक्चर नंबर 13 में कंप्लीट करवा रखा है, रिएक्शन को भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा रखा है और उसकी मैकेनिज्म को भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा रखा है। ये जो आप लोगों की हेलोफॉर्म अभिक्रिया है इसको लेक्चर नंबर 20 में मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी करवाई थी और मैंने जब लेक्चर नंबर 20 आप लोगों के लिए पढ़ाया था तब एक बात बोली थी कि इस हेलोफॉर्म अभिक्रिया को लास्ट ईयर की एग्जाम में पूछ रखा है। तो इसको कब पूछा था? 2019 की एग्जाम में आप लोगों से पूछा था। तो इस रिएक्शन को भी कर लेना, इसको मैंने लेक्चर नंबर 20 में कंप्लीट करवाया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इस एल्डोल संघनन अभिक्रिया को मतलब इस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को मैंने लेक्चर नंबर 8 में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करवाया था, ठीक है ना। और इस पिनाकोल अपचयन को मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 22 में कंप्लीट करवाया था। तो आप लोग आराम से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने प्रत्येक रिएक्शन को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है। अब मैं बात करता हूं 2020 के पेपर के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि 2020 में कोरोना की वजह से बीएससी सेकंड ईयर का पेपर नहीं हो पाया था। तो यहां पर मैं 2020 की कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि 2020 में कोरोना की वजह से बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट प्रमोट हुए थे और आप लोगों की कोई भी एग्जाम नहीं लगी थी। 2021 में आप लोगों की बीएससी सेकंड ईयर की एग्जाम लगी थी। तो मैं 2021 के पेपर को आप लोगों के लिए बता देता हूं कि 2021 में आप लोगों से इस यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे। तो बोर्ड की तरफ देख लिए, ठीक है ना। इसको तो मैं मिटा देता हूं और राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर 2021 के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो देख लो 2021 का पेपर भी। तो देखो 2021 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, 2021 में जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था मैं लिख देता हूं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आप लोगों के लिए और यहां पर दे रखा है क्रिया विधि मतलब मैकेनिज्म, क्रिया विधि समझाते हुए निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी कीजिए। क्रिया विधि समझाते हुए निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी कीजिए मतलब इन पर आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखना है। टिप्पणी कीजिए मतलब इन रिएक्शनों पर आप लोगों को मैकेनिज्म के साथ शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इसका मतलब यही है आप लोगों से रिएक्शन को पूछा है और रिएक्शन के साथ आप लोगों से मैकेनिज्म भी लिखवाई है। तो मैं चारों रिएक्शनों को आप लोगों के लिए लिख देता हूं। यहां पर ए में आप लोगों के लिए दे रखी है बेंजोन संघनन अभिक्रिया, ठीक है ना। बेंजोन संघनन अभिक्रिया को आप लोगों से पूछा है मतलब बेंजोन कंडेंसेशन रिएक्शन को आप लोगों से पूछा है। बी के अंदर आप लोगों से पूछा है बेयर विलिगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। बेयर विलिगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया को आप लोगों से पूछा है, बेयर विलिगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया को आप लोगों से पूछा है, ठीक है ना। सी के अंदर आप लोगों से हेलोफॉर्म अभिक्रिया को पूछा है, मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन को पूछा है, ठीक है ना। और डी के अंदर आप लोगों से कैनिजारो अभिक्रिया को पूछा है, डी के अंदर आप लोगों के लिए कैनिजारो अभिक्रिया को पूछा है मतलब कैनिजारो रिएक्शन को पूछा है। तो अब मैं चारों ही रिएक्शनों के बारे में आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि 2020 में कोरोना की वजह से बीएससी सेकंड ईयर की एग्जाम नहीं हो पाई थी तो बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन 2021 में आप लोगों की एग्जाम लगी थी और आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा था 2021 में वो ये पूछा था कि क्रिया विधि सहित आप लोगों को निम्नलिखित अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखनी है। मतलब यहां पर आप लोगों को रिएक्शन लिखनी है और रिएक्शन के साथ उसकी मैकेनिज्म को भी आप लोगों के लिए लिखनी है, ठीक है ना। यहां पर 4 रिएक्शन आप लोगों के लिए दे रखी है। एक तो बेंजोन संघनन अभिक्रिया को दे रखा है मतलब
बेंजोन कंडेंसेशन रिएक्शन को दे रखा है। दूसरे नंबर पर आप लोगों से बेयर विनेगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया को पूछा है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर आप लोगों से हेलोफॉर्म अभिक्रिया को पूछा है और चौथे नंबर पर आप लोगों से कैनिजारो अभिक्रिया को पूछ रखा है, ठीक है ना। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इस कैनिजारो अभिक्रिया को नॉन स्टॉप आप लोगों से 3 ईयर में पूछ लिया। 2019 के पेपर में भी आप लोगों से पूछा है, 2021 के पेपर में भी आप लोगों से पूछा है और 2018 के पेपर में भी आप लोगों से पूछा है। ये कैनिजारो अभिक्रिया आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और एक है ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया, क्योंकि इनको कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ रखा है। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इस बेंजोन संघनन अभिक्रिया को मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 7 में कंप्लीट करवाया था। लेक्चर नंबर 7 को आप लोग देख लेना। लेक्चर नंबर 7 में मैंने आप लोगों के लिए बेंजोन संघनन अभिक्रिया को कंप्लीट करवाया है, साथ के साथ उसकी मैकेनिज्म को भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करवाया है, ठीक है ना। इस बेयर विनेगर ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया को मैंने लेक्चर नंबर 14 में आप लोगों के लिए क्लियर करवाया है। तो लेक्चर नंबर 14 को देख लेना। बेयर विनेगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया को मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है, साथ के साथ इसकी मैकेनिज्म को भी मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। इस हेलोफॉर्म अभिक्रिया को तो पता है आप लोगों को 3 ईयर नॉन स्टॉप आप लोगों से पूछा है, ठीक है ना। और इसको मैंने करवाया है आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 20 में। लेक्चर नंबर 20 में मैंने आप लोगों के लिए इस हेलोफॉर्म अभिक्रिया को कंप्लीट करवाया है और इस कैनिजारो अभिक्रिया को मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 13 में कंप्लीट करवाया है, ठीक है ना। तो आप लोग इन सभी रिएक्शनों के लेक्चर को देख लेना। इन सभी रिएक्शनों को मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट करवाया है और इस पेपर को आप लोगों से पूछा था 2021 में। मतलब ये जितने भी 4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे वो 2021 के पेपर में आप लोगों से पूछे थे। तो पूरा ही मैटर आप लोगों को पता है कि मेरे ही मैटर से आ रहा है। मतलब जितने भी क्वेश्चन अभी तक आप लोगों से पूछे गए हैं लास्ट ईयर की एग्जामों में, वो पूरा ही मेरे मैटर से आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज बीएससी और एमएससी के लिए सबसे बेस्ट कोचिंग है। तो जिन स्टूडेंटों ने अब तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट बैच को ज्वाइन करके ऐड हो जाना। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो ये बात हो जाती है 2021 की। अब मैं बात करता हूं 2022 के पेपर की कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2022 के पेपर में इस यूनिट 3 से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे, तो उनको भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देख लो 2022 के पेपर को भी आप लोग। तो देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2022 के पेपर में आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन आप लोगों का ये है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए दे रखा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है निम्न पर टिप्पणी कीजिए। निम्न पर टिप्पणी कीजिए मतलब शॉर्ट नोट्स लिखिए। निम्न पर टिप्पणी कीजिए, निम्न पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना। निम्न पर टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर आप लोगों के लिए 2 रिएक्शन दे रखी है। एक तो आप लोगों के लिए क्लेमेंसन अपचयन दे रखी है, ठीक है ना। एक तो आप लोगों के लिए क्लेमेंसन अपचयन वाली रिएक्शन दे रखी है, ठीक है ना। और एक आप लोगों के लिए दे रखी है कैनिजारो अभिक्रिया। एक आप लोगों के लिए दे रखी है कैनिजारो अभिक्रिया, मतलब कैनिजारो रिएक्शन को आप लोगों के लिए दे रखा है, ठीक है ना। और बी के अंदर जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि निम्न की क्रिया विधि समझाइए। निम्नलिखित की क्रिया विधि समझाइए। निम्नलिखित की क्रिया विधि समझाइए मतलब मैकेनिज्म समझाइए। निम्नलिखित की क्रिया विधि समझाइए मतलब मैकेनिज्म समझाइए। इसमें आप लोगों से 3 रिएक्शन पूछ रखी हैं। पहली रिएक्शन आप लोगों से नोवेनेजेल अभिक्रिया को पूछ रखा है, ठीक है ना। पहली रिएक्शन आप लोगों से नोवेनेजेल अभिक्रिया को पूछ रखा है, मतलब नोवेनेजेल रिएक्शन को पूछ रखा है। दूसरे के अंदर आप लोगों से पर्किंग अभिक्रिया को पूछ रखा है, ठीक है ना। दूसरे के अंदर आप लोगों से पर्किंग अभिक्रिया को पूछ रखा है और तीसरे के अंदर जो आप लोगों से पूछ रखा है वो बीटिंग अभिक्रिया को पूछ रखा है, ठीक है ना। तीसरी रिएक्शन आप लोगों से बीटिंग अभिक्रिया की पूछ रखी है। तो इनको मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से बता देता हूं। तो देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। आप लोगों से राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर 2022 में जो क्वेश्चन पूछा था यूनिट 3 से, वो क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा था कि निम्न पर आप लोगों को टिप्पणी करनी है, मतलब शॉर्ट नोट्स लिखना है। इसका मतलब ये है आप लोगों को रिएक्शन भी लिखनी है और रिएक्शन के साथ उसकी मैकेनिज्म भी आप लोगों से लिखनी है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 रिएक्शन दे रखी है आप लोगों के लिए। एक तो क्लेमेंसन अपचयन दे रखी है और एक आप लोगों के लिए कैनिजारो अभिक्रिया दे रखी है। तो देखो इस क्लेमेंसन अपचयन वाली अभिक्रिया को मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 17 में कंप्लीट करवाया है। तो आप लोग लेक्चर नंबर 17 को देख लेना। मैंने रिएक्शन को भी कंप्लीट करवाया है और रिएक्शन के साथ उसकी मैकेनिज्म को भी मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट करवाया है। और इस कैनिजारो अभिक्रिया को मैंने लेक्चर नंबर 13 में कंप्लीट करवाया है।
देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इस कैनिजारा अभिक्रिया को नॉन स्टॉप 4 साल आप लोगों से पूछा है। आप लोगों से 2018 की एग्जाम में भी या इसको पूछा है, 2019 की एग्जाम में भी आप लोगों से पूछा है, 2021 की एग्जाम में भी आप लोगों से पूछा है और 2022 की एग्जाम में भी आप लोगों से इस कैनिजारा अभिक्रिया को पूछा है। तो ये कैनिजारा अभिक्रिया हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, ये आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इनको कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 के बी में आप लोगों से पूछा है कि निम्नलिखित की क्रियाविधि लिखिए, मतलब इन अभिक्रियाओं को लिखना है, साथ के साथ उनकी मैकेनिज्म को भी आप लोगों के लिए लिखनी है। यहां पर 3 रिएक्शन दे रखी है, एक तो आप लोगों के लिए नोवेने जेल अभिक्रिया दे रखी है, एक आप लोगों के लिए पर्किंग अभिक्रिया दे रखी है और एक आप लोगों की बीटिंग अभिक्रिया दे रखी है। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इस नोवेने जेल अभिक्रिया को तो मैंने लेक्चर नंबर 10 में आप लोगों के लिए कंप्लीट करवाया है। ठीक है ना। इस पर्किंग अभिक्रिया को मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 9 में कंप्लीट करवाया है और इस बीटिंग अभिक्रिया को मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 18 में कंप्लीट करवाया है। ठीक है ना। तो आप लोग लेक्चर नंबर 10 को देख लेना। लेक्चर नंबर 10 में मैंने नोवेने जेल अभिक्रिया को कंप्लीट करवाया है, साथ के साथ उसकी मैंने मैकेनिज्म को भी कंप्लीट करवाया है। ठीक है ना। लेक्चर नंबर 9 में मैंने पर्किंग अभिक्रिया को आप लोगों के लिए कंप्लीट करवाया है, साथ के साथ उसकी मैकेनिज्म भी कंप्लीट करवाई है। लेक्चर नंबर 18 में मैंने आप लोगों के लिए बीटिंग अभिक्रिया को समझाया है और बीटिंग अभिक्रिया को कंप्लीट करवाने के बाद उसकी मैंने मैकेनिज्म को भी बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए कंप्लीट करवाया है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख लो, 2017 से 2022 के दौरान जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं वो पूरे ही क्वेश्चन मेरे मैटर से आप लोगों के लिए आए हैं, इसीलिए मेरा बीएससी और एमएससी का रिजल्ट हमेशा ही नंबर 1 पर रहता है। आप लोगों के लिए मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2017 से लेकर, ठीक है ना, 2017 से 2022 के जो आप लोगों को पेपर बताए हैं उनमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि मेरे मैटर से बाहर जा रहा है। पूरे के पूरे क्वेश्चन मेरे मैटर से पूछे गए हैं, इसीलिए मेरा बीएससी और एमएससी का रिजल्ट हमेशा ही नंबर 1 पर रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। आज के इस लेक्चर के साथ ही आप लोग की यूनिट नंबर 3 कंप्लीट होती है। अब आगे की सभी यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, फिजिकल केमिस्ट्री की आप लोगों को चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिलेंगी। तो सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना और बैच में ऐड हो जाना। ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलते हैं ऐप पर। धन्यवाद।